दोस्तों, नायडू बाबू ने मोदी को भले ही रोजगार बिल पर समर्थन दे दिया, लेकिन भीतर ही भीतर मिस्टर नायडू गुजरात लॉबी से आजकल बेहद नाराज हैं। दरअसल मिस्टर नायडू को लगता है कि जो वायदे, जो भरोसा मोदी ने समर्थन देते समय 1.5 साल पहले उनको दिलाया था, जो वायदे उनसे किए थे, आज 1.5 साल बाद एक भी वायदा, एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। सब के सब अधूरे हैं और कुछ तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुए। और इसकी वजह से नायडू की जो राजनीति है आंध्र प्रदेश में, वो मुश्किल में पड़ती जा रही है। वोटर नाराज हो रहा है और कहीं ना कहीं आज नायडू बाबू ने दिल्ली आकर मोदी के 5 मंत्रियों को पूरी लिस्ट थमा दी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अधूरे हैं, और एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि 1 फरवरी जो बजट आने वाला है 1.5 महीने बाद, अगर उसमें पैसे नहीं दिए गए आंध्र प्रदेश को, 1.5 लाख करोड़ की लिस्ट थमाई है मिस्टर नायडू ने। अगर ये पैसा रिलीज नहीं हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। और एक बात मैं शुरू में ही कहना चाहूंगा कि 2018 में जब नायडू बाबू ने मोदी का साथ छोड़ा था, समर्थन वापस लिया था, तो इसी तरह के प्रोजेक्ट थे जिसके लिए मोदी फंड रिलीज नहीं कर रहे थे। अब एक तरह से नाराज नायडू आज मोदी जी की सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे सबसे मिले, और कहीं ना कहीं उन्होंने सबको संकेत में एक अल्टीमेटम तो दिया। जैसे उन्होंने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कहा कि जो हम नई राजधानी बना रहे हैं, अमरावती बना रहे हैं, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रॉमिस किए गए थे, वो पैसा कहाँ है? कम से कम अगले बजट में, ये जो 1 फरवरी को बजट आ रहा है, इसमें 10,000 करोड़ रुपए विशेष सहायता के तौर पर अमरावती के लिए आप जारी करिए। यही नहीं, जो 5,000 करोड़ रुपए कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए पेंडिंग थे, लंबित थे, उनकी फाइल भी जरा आप निपटाइए। नायडू बाबू ने यह भी कहा कि भाई मोदी जी ने वायदा किया था कि रायलसीमा इलाके के लिए वो 41,000 करोड़ रुपए देंगे, वो पैसे कहाँ गए? 41,000 करोड़ रुपए इस बजट में आने चाहिए, ये नायडू का एक अगली शर्त थी। अब निर्मला सीतारमण के बाद नायडू बाबू सीधे जो है हरदीप पुरी के दफ्तर में गए। हरदीप पुरी जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर है। नायडू बाबू ने कहा कि भाई ये तय हुआ था कि हमारे यहाँ एक पेट्रोलियम रिफाइनरी लगेगी, BPCL की एक रिफाइनरी लगी थी, मैंने उसके लिए ज़मीन अलॉट कर दी है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है कब शुरू होगा? 96,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 96,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। आइए मंत्री जी, आंध्र प्रदेश आइए, इस प्रोजेक्ट को शुरू करिए। 1.5 साल हो गए हैं। तो नाराज तो थे वो। अब हरदीप पुरी, सवाल ये है कि जब तक मोदी जी अपनी कलम से ऑर्डर ना करें तो फंड कहाँ रिलीज हो सकता है? यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता मोदी जी के बगैर। अब नायडू बाबू का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। आज मोदी की मंत्रियों की एक तरह से वो क्लास लेते रहे, इशारे इशारे में। उन्होंने मोदी के सबसे खास मनोहर लाल खट्टर, इनसे भी मुलाकात करी। अब मनोहर लाल खट्टर हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मंत्री हैं। जो रेलवे प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, वो भी उसी के लिए ग्रांट रिलीज़ करते हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर खट्टर से नायडू साहब ने कहा कि भाई हमारे यहाँ 2 बड़े शहर हैं, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। इन शहरों के लिए मोदी जी ने कहा था मेट्रो चलेगी। वो मेट्रो कहाँ है? कब आप आएंगे आंध्र प्रदेश और कब इन मेट्रो के लिए फंड्स रिलीज होंगे? और उन्हें भी अल्टीमेटम दिया कि 1 फरवरी जो बजट आ रहा है उसमें कृपया करके अपने मंत्रालय में आंध्र प्रदेश के ये 2 प्रोजेक्ट इस बार इंक्लूड करिए, शामिल करिए। अब कई और मोदी के मंत्रियों से नायडू बाबू मिले। किंग मेकर नायडू बाबू, सर्बानंद सोनोवाल, ये शिपिंग मिनिस्टर हैं, इनसे कहा कि साहब 1300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आपको रिलीज़ करने थे, आपने सिर्फ अभी 138 करोड़ रुपया दिया है। 10% ओनली, 90% पैसा कहाँ है? हमारे यहाँ 4 हार्बर बनने थे, बंदरगाह बनने थे फिशिंग के, अभी तक 1 ही बना है, 3 पे काम नहीं शुरू हुआ है। और उसके बाद जो मोदी के सबसे खास आदमी हैं, अमित शाह के बाद गुजरात के CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री हैं, उनसे कहा कि 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है, आप अपने मंत्रालय में इस बार कम से कम 1,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश के लिए रिलीज़ करिए। और सच ये है कि नायडू बाबू इस बार बहुत सीरियस थे। उन्होंने पिछली बार की गलती नहीं की। इस बार कागज़ कलम लेके आए थे, दस्तावेज़ लेके आए थे, और उन्होंने कहा कि प्रॉमिस करिए कि 1 फरवरी को ये पैसा आंध्र प्रदेश के लिए रिलीज़ होना चाहिए। एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं, इशारों इशारों में नायडू बाबू ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि डेडलाइन जो है वो 1 फरवरी है, 1 फरवरी की मोहलत है। तब तक ये जो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट है जो आपने वायदे किए थे और कुछ नहीं किया, इन पर गौर करिए, वरना हम भी आप पर गौर कर सकते हैं।
दोस्तों, नायडू बाबू की थोड़ी सी मुश्किल को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल नायडू बाबू की जो राजनीति है, सेकुलर राजनीति है, गांधीवादी राजनीति है, समाजवादी राजनीति है, वो मुसलमानों को भी साथ लेके चलते हैं, एक बड़ा वोट बैंक है। वो क्रिश्चियंस को भी साथ लेके चलते हैं, एक बड़ा वोट बैंक है आंध्र प्रदेश में। वो बहुत सी सीटों पे जो दलित निर्णायक हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं। लेकिन मोदी जी ने, चाहे वो वक्फ कानून हो, चाहे मोदी जी के बाकी फैसले हों, चाहे मोदी जी की हिंदुत्व की राजनीति हो, या इस बार मनरेगा में जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया, ये जो मोदी के फैसले हैं ये सीधे सीधे आंध्र प्रदेश में जो नायडू बाबू की राजनीति है उस पर असर डाल रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो फंड्स वो मांग रहे हैं, जो पैसा वो मांग रहे हैं, साइबराबाद जैसा एक शहर बनाना चाहते हैं, वो अमरावती को सिंगापुर बनाना चाहते हैं। ये उनके सपने, ये उनके वायदे थे, यही उनके मैनिफेस्टो में था। उन वायदों के लिए मोदी पैसा रिलीज नहीं कर रहे। यानी इधर से भी मारे गए और उधर से भी मारे गए, मिला कुछ नहीं, ना खुदा मिला न विसाले सनम। ये स्थिति है, और इसलिए नायडू बाबू को लगता है कि कहीं ना कहीं वक्त आ गया है, और 1 फरवरी का उन्होंने वक्त दिया, मोहलत दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नायडू बाबू कल ही समर्थन वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं है, मौके के इंतजार में। और लोग तो कहते हैं कि नायडू बाबू राहुल गांधी के जो 2 बड़े दूत हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, दोनों के टच में, तो अंदर अंदर खिचड़ी बन रही है। हो सकता है मौके पर पुनर्विचार नायडू बाबू करें, लेकिन पहले मोदी जी से वो हिसाब चाहते हैं 1 फरवरी को बजट वाले दिन 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का। अब दोस्तों, ये बात सही है कि अंदर ही अंदर से नाराज़ हैं और मजबूरी में मोदी का साथ भी दे रहे हैं, विकल्प है नहीं, विकल्प की तलाश में है नायडू बाबू। और एक बात और है कि जो कुछ मुकदमे थे, जैसे ED का एक बड़ा मुकदमा, नायडू बाबू ने चालाकी करके कहीं ना कहीं उसकी फाइल तो बंद करवा ली गुजरात लॉबी से, तो कहीं उनको राहत भी मिल रही है। और अगर एक बार मुकदमों की राहत उनको मिल जाए तो हो सकता है नायडू बाबू अपने पत्ते खोलेंगे। आज 2 मेहमानों को मैंने बुलाया है। मेरे साथ राजशेखर राव हैं, सीधे आंध्र प्रदेश से लाइव हो रहे हैं, बहुत करीब से जानते हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति और नायडू बाबू को। और मैंने उमाकांत जी को बुलाया क्योंकि मैंने कहा उमाकांत जी थोड़ा मिजाज समझते हैं नायडू का, 96 से उनके साथ रहे हैं, तो उनसे भी मैंने कुछ सवाल किए। दोस्तों, इन एक्सपर्ट्स के आप जो जवाब हैं उनको ज़रूर सुनिए, क्योंकि राजनीति किस तरफ बढ़ रही है देश की, थोड़ा उसका आपको आइडिया होगा। भाई राव साहब, ये तो पूरी लिस्ट थमा दी नायडू साहब ने। उन्होंने कहा निर्मला सीतारमण से कि भाई वो हम अमरावती शहर बना रहे हैं, कोई पैसा नहीं आ रहा है, 10,000 करोड़ रुपया रिलीज करिए। और जो रायलसीमा इलाका है, उन्होंने कहा भाई वहां पर हमको जो है खेती और किसानी करवानी है, 41,000 करोड़ रुपया मांगा है। हॉर्टिकल्चर, हाँ सर। जी जी जी। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी, उनसे कहा है कि साहब ऐसा, जी हाँ, रिफाइनरी 96,000, 96,000। तो ये तो साहब पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए, आप सोच लीजिए, 1.5 लाख करोड़ वो लिस्ट थमा दी है। क्या मैं मानूं ये एक अल्टीमेटम है, मिस्टर मोदी और शाह को अल्टीमेटम है कि ये बिल ऐसे पास नहीं होंगे, हमारा काम करिए, और नहीं करेंगे तो फिर बाय बाय भी हो सकता है। ये एक तरह की, आप क्या कहेंगे, अल्टीमेटम है? जी बिल्कुल सर, इसमें न कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। आंध्र प्रदेश के वो BPCL रिफाइनरी और हॉर्टिकल्चर का जो भी है वो स्टेट बाइफर्केशन का कॉम्पेंसेशन है। ओके, मतलब 12 साल होने को आ रहा है स्टेट बाइफर्केशन होके, उसका कंपनसेशन का पैसा नहीं देंगे तो कौन चुप बैठेगा? जनता उसके ऊपर दबाव लेके आ रही है। आपके वादे क्या हुए? दोनों डबल इंजन सरकार के वादे किए, एक टर्म तो चला गया, फिर बाद में आके दूसरा टर्म 2 साल करीब होने को आ रहा है, क्या हुआ करके जनता भी नाराज है। और चंद्रबाबू नायडू घर में काफी एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं, तो जनता को खुश करना है तो फिर पैसा चाहिए तो फिर मोदी जो है नहीं, अगर मान लीजिए भाई मोदी भी तो मतलब जो है वो जैसे एक होता ना है जो गांठ बांध के जो लाला पैसे देता है गिन गिन के, तो मोदी जी के बारे में तो लोग यही कहते हैं जल्दी पैसा देते नहीं। अगर मोदी जी ने फिर पैसा नहीं दिया, क्योंकि ये तो भाई देखिए 2-4 हजार करोड़ की बात होती तो मोदी दे देते, 1.5 लाख करोड़ तो बहुत हो गया साहब। राज्य जो है कर्जे में डूबे हुए हैं, मोदी जो है पैसा रिलीज नहीं कर रही, 1.5 लाख कहां से दे देंगे? मेरा सवाल है कि अगर ये पैसा नहीं दिया राव साहब, मोदी ने, ये जो बजट आ रहा है, हम लोग दिसंबर में बैठे हैं, जनवरी के बाद ठीक 1 फरवरी को बजट है, बजट 40 दिन, जी जी जी,
मतलब महीना भर मानिए, महीने भर के बाद अगर मोदी ने नायडू की हथेली पे पैसा नहीं रखा तो फिर नायडू के पास विकल्प क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। और नायडू नहीं कितना नहीं सीरियस है इस पैसे को लेकर। नहीं नहीं, चंद्रबाबू नायडू घर में काफी इनका एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं। जो भी वायदे उन्होंने किए वो पूरा नहीं करेंगे तो लोग अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक और बात क्या है, मोदी के लिए हमेशा लाइए 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 नहीं, क्या दे रहे हैं उसकी भी बात होनी चाहिए ना। लेन देन बराबर होना चाहिए। आपको 18 सांसदों का समर्थन दे रहे हैं, आपके सरकार की मतलब सबसे बड़े बैसाखी है, तो बदले में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, अतिरिक्त मिलना चाहिए। अतिरिक्त मिलने के छोड़िए, आप जो मिलना है वो भी नहीं मिल रहा तो कब तक चुप बैठेंगे। कब तक चुप बैठेंगे। लखेड़ा साहब भाई, जी। रिफाइनरी मोदी जी ने कहा था कि हम रिफाइनरी लगा देंगे, आपके यहाँ हम्म, पेट्रोलियम की रिफाइनरी लग जाएगी और खूब पैसा जी। भी आएगा। अब वो प्रोजेक्ट जो था 96,000 करोड़ का था। नायडू ने कहा कि भाई मैंने जमीन अलॉट कर दी है, अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ, एक पैसा नहीं आया। तो क्या नायडू जो इस तरह की लिस्ट सौंप रहे हैं मोदी को, क्या आपको लगता है मोदी टाल मटोल करेंगे? क्योंकि अभी तक तो पैसा दिया नहीं। अगर ये टालम मटोल मोदी की बढ़ती है, टालते रहते हैं, टरकाते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप नायडू को बहुत करीब से जानते हैं, नायडू इज अ सीरियस पॉलिटिशियन, अगर ये डिमांड मोदी ने पूरी नहीं करी तो फिर फैसला कुछ भी हो सकता है? देखिए, मैं तो मुझे ये लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी और नरेंद्र मोदी बहुत लाइटली ले रहे हैं। ओके। और इनको ये लग रहा है कि टाइम बाय करेंगे, कुछ टाइम बाय करते रहो। असल बात ये है कि मोदी सरकार आर्थिक रूप से बहुत खोखली हो चुकी है। ओके। उसके ओके। पास फंड नहीं है, उसके पास बजटरी सपोर्ट नहीं है, उसके पास ऑनगोइंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा नहीं है। और केवल देखिए, झुंझुना केवल आंध्र प्रदेश को तो नहीं देंगे ना आप। जैसे ही आप आंध्र प्रदेश को ये इतना सारा 1.5 लाख करोड़ रुपया रिलीज करेंगे, तो क्या बाकी स्टेट जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है ना, अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, वो चुप बैठेंगे? वो उनके भी तो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, वो कहेंगे भैया उनको दिया, हमको उसका आधा तो दो हमको। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए बहुत प्रेशर में मोदी सरकार भी है। चंद्रबाबू नायडू प्रेशर में क्यों है? चंद्रबाबू नायडू प्रेशर में इसलिए ये है कि बीजेपी के साथ बेमेल की कोलिशन गवर्नमेंट है, बेमेल का। क्योंकि उनका जो सपोर्ट बेस है, जिसमें कई तरह की मतलब नॉन बीजेपी सपोर्ट बेस भी है, उसमें मुस्लिम्स भी है, माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस वगैरह है, जो चंद्रबाबू नायडू को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। दलितों का वोट बैंक है, वो बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते, वो चंद्रबाबू को जी। सपोर्ट करते हैं। सवाल ये है, चंद्रबाबू नायडू की समस्या क्या है कि चंद्रबाबू नायडू लोगों को साल भर से ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, 1.25 साल 1.5 साल होने वाला है, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि कि हम भैया ऐसा पैसा है ला कि रहे हैं। मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए पैसा ला रहा हूं, इसलिए मैं समर्थन दे रहा हूं। और समर्थन अगर नहीं दूंगा तो पैसा नहीं मिलेगा। अब ना समर्थन भी दे रहे हैं और पैसा नहीं मिल रहा। तो ओके। ओके। चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्दी में है, हड़बड़ी में है। और मुझे लग रहा है कि 2018 रिपीट हो सकता है, क्योंकि पैकेज के तौर पर उन्होंने जब पैकेज देने से इनकार कर दिया था आंध्र प्रदेश को, 2018 में। स्पेशल पैकेज, हाँ स्पेशल, तो इसी मुद्दे पर, इसी आर्थिक पैकेज के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू ने कुट्टी कर ली थी बीजेपी से, धक्का मार दिया था ओके। बीजेपी को। ये तीसरी बार अगर होगा तो तीसरी बार है चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को धक्का मारेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मारेंगे पक्का, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तत्काल, तो चंद्रबाबू नायडू अपना रास्ता तलाशना जानते हैं। जी।